अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की और जो नंबर्स हमारे रह गए थे उनको डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कम्प्लेक्स नंबर की। द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा इज़ कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। ऐसे नंबर जो ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखे जाएँ उनको क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसे कि मैं लिखूँ 3+2 आयोटा, तो ये जो मैंने आई सिंबल डाला है इसको कहते हैं आयोटा। ठीक, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, √-1। तो 3+2 आयोटा ये क्या है, मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर। या मैं लिखूँ 0+7 आयोटा है, तो ये मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इसी तरह रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो रिप्रेजेंट किया जाता है कम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल सी से। ठीक है, और कम्प्लेक्स नंबर के अंदर सारे नंबर्स कंटेन करते हैं, वो मैं आपको फिगर के थ्रू भी डिस्कस कर दूँगी। अब बात करते हैं इवन नंबर की। इवन नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो क्या हों, डिविजिबल 2 पे हों, तो उनको कहते हैं इवन नंबर। द नंबर विच इज़ divisible by 2 is called even number। इवन नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो 2 की टेबल में आए, उसको कहते हैं क्या, इवन नंबर। जैसे कि अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो मैं अगर बात करूं 2, 4, 6, 8, 10, तो ये सारे मेरे पास क्या है, इवन नंबर है, क्योंकि इनका जो ये वंस प्लेस है ये क्या है, इवन है। तो इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं 50 की, तो ये भी मेरे पास इवन नंबर है, क्योंकि या वो एंड हो ज़ीरो पे या इवन नंबर पे एंड हो, तो वो क्या है कि नहीं, ज़ीरो पे हो या 2, 4, 6, 8 में किसी पे एंड कर रहा हो, तो वो क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में आए। इसी तरह अगर मैं लिखूँ 758, तो ये भी मेरे पास एक इवन नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसका एंड क्या है, एक इवन नंबर 8। इसके बाद बात कर, अच्छा, इवन नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल ई से। ठीक है, इवन नंबर को डिनोट किया जाता है किससे, कैपिटल ई से। इसके बाद बात करते हैं ऑड नंबर की। तो ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर के अपोजिट। द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में ना आए, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में ना आए या 2 से डिवाइड ना किया जाए, उनको ना कर सकें हम, उनको कहते हैं क्या, ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल ओ से। किससे डिनोट किया जाता है, ओ से। तो ऑड नंबर मेरे पास, जैसे कि अगर मैं बात करूँ 3 की, तो 3 मेरे पास एक ऑड नंबर है। 5 मेरे पास ऑड नंबर है। 7 मेरे पास ऑड नंबर है। 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है। तो ये सारे नंबर जो भी मैंने लिखे, ये 2 के टेबल में नहीं आ रहे, और डिवाइडेड बाय 2 अगर इनको करें तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हो नहीं सकती, इनका आंसर पॉइंट्स में आएगा, तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो ये इनको कहते हैं क्या, ऑड नंबर। तो अब फिगर की बात करते हैं, जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी। यहाँ पे आप देखें, ये मैंने पिक्चर रिप्रेजेंटेशन बताई है नंबर्स की। तो यहाँ इस फिगर में आप देखें तो जो सबसे छोटा सर्कल है उसमें हमारे पास कंटेन है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। होल नंबर उससे बड़ा नंबर होते हैं, जिनमें जहाँ पे मैंने लिखा डब्ल्यू, वो रिप्रेजेंटेशन उसकी क्या होती है, डब्ल्यू से। उसके बाद आप बात करें तो इंटीजर्स है। ठीक है, इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड्स में। इसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, और साथ में ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। तो अगर आप इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों कंटेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर में हमारे पास डेफिनेशन क्या थी, कि ऐसे नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं, वेयर p कामा क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नहीं सॉरी, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहाँ पे पी क्यू दोनों बिलोंग किसको करें, रियल नंबर्स को बिलोंग करें, और क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद रेशनल हो गया। उसके बाद हमारे पास है इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाएं, इनको कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि मैंने यहाँ पे रूट्स की वैल्यू लिखी, या मैंने लिखा पाए और ई, या कुछ मैं पॉइंट्स वाले नंबर भी लिखती हूँ, 2.7, 1, 8, 2, 5, 7 अप टू सो ऑन। तो ये मेरे पास जो नंबर्स हैं ये क्या है, इरेशनल नंबर है। एक रिकरिंग प्रोसेस है और ये चल रहा है। ठीक है, टर्मिनेटिंग नहीं है, तो इनका एंड नहीं है, ये कंटिन्यूस है, इनका आंसर ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है, पॉइंट्स के बाद भी चल रहा है। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। अब रेशनल और इरेशनल का सम हमने क्या कहा था, कि जब रेशनल और इरेशनल को कंबाइन किया जाए, रेशनल प्लस इरेशनल किया जाए, तो हमें क्या मिलता है, नंबर, रियल नंबर। ठीक, अगर आप इस फिगर को देखें तो ये वाला सर्कल
और ये वाला सर्कल जब दोनों को कंबाइन किया जाता है तो हमारे पास क्या बनता है, एक रियल नंबर बनता है। ठीक, रियल नंबर के बाद इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल सी, जो किस फॉर्म में होते हैं, ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। और ए और बी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, और अयोटा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर को शो करता है। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।